I didn't realize how much pain shooting porn was causing me until I was able to numb that pain. दुनिया में एक्चुअली दो तरीके के लोग रहते हैं। पहला जो इस तरीके की वीडियोस देखते हैं और दूसरा जो लोग झूठ बोलते हैं कि वो लोग इस तरीके की वीडियोस नहीं देखते हैं। लेकिन जो तुम ये 15-20 मिनट की वीडियो देखते हो उसके पीछे जो एक्चुअली में रियलिटी चल रही होती है ना, उसे जानकर तुम लोग चौंक जाओगे। तुम लोगों की रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ब्लैकमेलिंग, स्कैम, ट्रॉमा, मेंटल प्रेशर, बस यही चल रहा होता है। एंड इसलिए आज हम बात करेंगे एक यही इंडस्ट्री के बारे में जो हर सेकंड $3000 कमाती है, मगर परफॉर्मर को मिलता है बस मेंटल ट्रॉमा। एंड बॉलीवुड से 20 गुना ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री है ये, लेकिन अंधेरा उससे 200 गुना ज्यादा है। But of course your family had no clue as to what you were doing. No, and they disowned me when they... पूरा बॉलीवुड हर साल $3 बिलियन का बिजनेस करता है पूरा वर्ल्ड वाइड, लेकिन ये इंडस्ट्री 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, $100 मिलियन का बिजनेस करता है हर साल पूरा वर्ल्ड वाइड। लिटरली 20 से 30 गुना ज्यादा पूरा बॉलीवुड से। मतलब बहुत पैसा है, बहुत पैसा है अपने पास। टीवी और ये जो सारे इंडियन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, अगर इन सबको मिला भी दो तो पूरा वर्ल्ड वाइड $30 बिलियन का बिजनेस करता है। और ये इंडस्ट्री हर साल 5 to 7% ज्यादा ग्रो कर रही है। लेकिन ये चौंकने की बात नहीं है। चौंकने की बात तो ये है, ये जो इतने सारे इन लोगों की वेबसाइट्स है, ये सारे के सारे वेबसाइट्स की मालिक एक ही है। सारे के सारे एक ही कंपनी के अंडर आता है और उसका नाम है माइंडजी। और इस माइंडजी कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर एक ही बंदा होल्ड करता है, जिसका नाम है बर्न्ड बागमेयर। ये हेल्दी से दिखने वाला इंसान लिटरली आधे दुनिया का मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ खराब करके रखा है 10-10, 15-15 मिनट के वीडियो दिखाकर। और जिस 10-15 मिनट की वीडियो तुम लोग देखते हो भाई साहब, इसकी शूटिंग में पूरा दिन निकल जाता है और कई बार तो 2-3 दिन भी। और कई सारे सेगमेंट में रिकॉर्ड होता है, कई सारे रीटेक होता है, बार बार कैमरा और लाइट को एडजस्ट करना पड़ता है। एक इल्यूशन क्रिएट किया जाता है और दिखने में लगता है कि बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में बहुत कुछ होता ही नहीं है। एक्चुअली में भाई बस हम लोगों को पागल बनाया जाता है और ये सब होता है बस एक कमरे के अंदर, जहाँ पर पूरा प्रोडक्शन का स्टाफ होता है। देखो डायरेक्टर होता है, हमारे 2 कैमरा होते हैं, 2 कैमरामैन, एक फोकस वाला, 3 अच्छा डायरेक्टर, 4 डायरेक्टर का असिस्टेंट, 5। और एक्चुअली में जो तुम वीडियोस देखते हो 15-20 मिनट का, वो एक्चुअली एडिटेड वर्जन होता है 8-10 घंटे की शूटिंग का, मतलब फेक शूटिंग का। तो लोगों को सबसे पहले ये मानना है भाई कि ये चीटिंग है, पूरा कुछ रियल नहीं हो रहा है। लिटरली इन फिल्मों की डायरेक्टर भी कहता है भाई साहब, हम तो उस तरह की वीडियोस नहीं बनाते, हम तो बस इरोटिक बनाते हैं। देश में जितना अलाउ है हम उतना ही कर रहे हैं। अब क्योंकि एक्टर एंड एक्ट्रेस को पूरा दिन परफॉर्म करना पड़ता है और वो भी इतने सारे लोगों के सामने, और एज रियल एज पॉसिबल उन लोगों को दिखाना भी पड़ता है, इसीलिए उन लोगों को दिया जाता है ड्रग। मेजोरिटी जो तुम ये सीन देखते हो वो एक्चुअली में नशे में किया जाता है, ताकि लॉन्ग टर्म तक शूटिंग किया जा सके और परफॉर्मर डायरेक्टर की बातें इजीली मान सके। 1953 में पहली बार मैगजीन की फॉर्म में ये सब कंटेंट बिकना शुरू हुआ था और उस मैगजीन का नाम था प्लेबॉय। और उस टाइम वो कॉपी 50,000 बिकी थी, मतलब 50,000 कॉपीज बिकी थी। और उस टाइम हर कोई पूरा ठरकी बन चुके थे। अब क्योंकि लोगों की ठरक में सुनामी आ गया था, तो कंपनी इस सिचुएशन को देखकर पहले VCR एंड उसके बाद DVD के फॉर्म में एक कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। एंड उस टाइम भी एक ही कंपनी उस चीज को सील कर रही थी, विविड। लिटरली 1980 एक ऐसा टाइम था जहां पर BBC में या तो शादी की वीडियोस मिलती थी या फिर ये सब। तुमने बचपन में पक्का गेम पार्लर में सिक्का डालकर गेम खेला होगा। 1980s में ऐसे ही एक्चुअली कई सारे बूथ बने थे जहाँ पे तुम जाओ, सिक्के डालो और ऐसा कंटेंट देखो। पर जैसे ही इंटरनेट इवॉल्व हुआ और यूट्यूब आया, तब भाई साहब इन सब वेबसाइट्स का भी जन्म हो गया। और उस टाइम ना इन लोगों की 2 तरीके की वेबसाइट्स होती थी, एक पे टू वॉच वाली जहाँ पर तुम पे करो और कंटेंट देखो, और एक ट्यूब साइट जहाँ पर फ्री में कंटेंट दिखाता था, जस्ट लाइक यूट्यूब। एंड इसीलिए आज भी तुम्हें बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स दिखेंगे जहाँ पर ट्यूब दिखने के मिलेंगे। और भाई साहब एक ऐसी लौती इंडस्ट्री है जहाँ पर लड़कों से ज्यादा पैसे लड़कियां कमाती है। और रीजन तो शायद तुम लोगों को पता ही है। समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। 90% पैसा जो इन कंटेंट से जनरेट होता है वो तो एक्चुअली में सूट बूट वाले चाचा ले जाते हैं, जो एक्चुअली कैमरे के पीछे बैठकर ये बात करता है कि भाई साहब हम तो आर्ट बना रहे हैं। और भाई साहब अगर ये आर्ट है तो पिकासो भी देखकर इसको शर्मा जाएगा। एक्ट्रेस को भाई साहब जो बच्चा कुचा चांदा है ना, वो मिलता है। और वो भी डिपेंड करता है किस प्लेटफॉर्म के लिए ये वीडियो बन रहा है। अगर प्लेटफॉर्म बड़ा होगा तो पैसा ज्यादा, और प्लेटफॉर्म अगर छोटा है तो पैसा कम। और मेल एक्ट्रेस को क्या मिलता है उसकी हम बात ना करें तो अच्छा ही होगा।
क्योंकि इन फिल्मों के डायरेक्टर का भी यही मानना है कि भाई साहब अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो इधर मत आओ। कोई अगर पैसे के लिए आ रहा तो ना आए। क्योंकि लड़कों को तो भाई साहब ये लगता है कि भाई साहब क्या लाइफ है, पैसा भी मिल रहा है, एंजॉयमेंट भी हो रहा है, लेकिन असली रियलिटी तो कुछ और ही है। पैसा तो कुछ मिलेगा नहीं, बट जिंदगी भर के लिए बदनाम हो जाओगे वो अलग से। और एंजॉयमेंट ये देखो, मुझे तो ऐसा लगता है बहुत सारे ऐसे लोग सिर्फ शौक से आते हैं, उनको लगता है ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है, बहुत ये है वो है, आएंगे वो हाथ पैर कांपने लगते हैं उनके कि वो आते हैं कर नहीं पाते हैं, कितने तो सॉरी बोल के भी चले गए। अब जब डायरेक्टर फाइनल वीडियो बनाकर रेडी कर देता है तो भाई ये वीडियो जाती है साइट्स पर, क्योंकि कुछ साइट्स एड्स से कमाते हैं, कुछ साइट्स सब्सक्रिप्शन से, और कुछ साइट्स तो भाई साहब प्रीमियम मॉडल चलाते हैं। अगर तुम्हें फ्री में देखना है तो भाई साहब इतना ही देखो, और अगर इससे ज्यादा देखना है तो भाई साहब पैसा तो देना ही पड़ेगा। इन वेबसाइट पे तुम्हें डेटिंग एप्स, हुकअप, क्रिप्टो, वीपीएन, गेमिंग या फिर पिल्स का ऐड मिलेगा कि भाई साहब ये खाओ और अपना पावर पाओ। और पहले तो भाई साहब जोमेटो भी इन वेबसाइट पे अपना एड चलाता था। लिटरली पहले इनकी एड्स देखो, आई वांट टू बी इनसाइड यू, swallow the whole 6 inch, 65 is greater than 69। अब लोग बोलेंगे कि एड्स गलत है। नहीं भाई साहब, एड्स गलत नहीं है, टाइमिंग सही है इसका। अब देखो जोमेटो से ऑर्डर अब कौन करता है? जिनके पास मोबाइल रहता है, ज्यादातर नाइट में घर में अकेला हो ना खाना बनाने वाले, लेकिन सिचुएशन कंफर्टेबल हो, और इसी सेम कंडीशन पे लोग उसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं बार बार। बट ये वेबसाइट ऐड के इतने पैसे नहीं देते हैं जितना पैसा गूगल या फिर यूट्यूब देता है। अब देखो रिप्ले ऑन ग्लोबल एवरेज यूट्यूब 5000 व्यूज का $2 से $6 देता है, लेकिन इन वेबसाइट पर जो एड आते हैं उनसे क्रिएटर को 50 से 60 सेंट मिलता है, और बस यही एक ग्लोबल एवरेज है। जैसे कि इंडिया में इससे और कम और अमेरिका में इससे और भी ज्यादा। मतलब कह सकते हो इंडिया में 5000 व्यूज का 10 से 12 रुपए मिलता है, क्योंकि कोई भी रेपुटेड ब्रांड इन वेबसाइट पर अपना एड नहीं चलाता। लेकिन ये वेबसाइट काफी सारे हैं और सभी वेबसाइट में एक्चुअली सेम ही कंटेंट डाला जाता है, इसलिए कम पैसे मिलने के बावजूद भी एक काफी अच्छे अर्न कर लेता है। 2024 में इंडिया का मोस्ट विजिटेड वेबसाइट में 4th नंबर पर Zemstar.desi था एंड 8वीं नंबर पर Zemstar.com था। लिटरली हम इंडियंस ठरकी ही है, और इंडिया में भी सबसे ज्यादा एक कंटेंट दिल्ली में दिखा जाता है, और ये लोग भी $100 मिलियन तब कमा रहे हैं जब इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पायरेसी होती है, वरना असली में तो ये नंबर और भी ज्यादा होता। और इन कंटेंट के लिए एक्ट्रेसेस का रिक्रूटमेंट प्रोसेस MSc जैसा नहीं होता। यहाँ पर HR रंगोली नहीं बनाती, पूरा करियर ही रंगीन कर देते हैं। बड़े बड़े सपने दिखाया जाता है कि तुम भाई सब स्टार बनोगे, लेकिन बाद में पता चलता है स्टार तो बस भाई कैमरा की फ्लैश में था, वरना जिंदगी में तो बस अंधेरा ही अंधेरा है। और यहाँ पर पैसों के चक्कर में लड़कियां वीडियो तो बना लेती है, लेकिन उसके बाद वो वीडियो उनका पीछा जिंदगी भर नहीं छोड़ता। ये तो यार गंदी ह्यूमर टेरेसी है कि अगर तुम किसी भी काम से पैसा कमा लो तो भाई तुम किसी भी तरीके से उस काम को जस्टिफाई कर देते हो। नौरसा जो हमारी एक्टिंग का बेस है, जो हम सारे इमोशंस है, जो हम रोते हैं, हंसते हैं, डरते हैं, तो ये सारे इमोशन है। तो इसमें भी लव इमोशन है, तो लव के पार्ट्स है। लव में एरोटिक आता है, अच्छा लस्ट भी आता है, तो वो भी उसी का पार्ट है। चुप करे मैनेजर। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई साहब जो होता है उनकी मर्जी से होता है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया जाता है उनके साथ। हाँ ये भी सही है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, उनसे वीडियो बना के कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है। लेकिन असली गेम तो यहाँ पे नहीं शुरू होता है कि भाई साहब एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया गया तो भाई साहब उसके बाद प्रोडक्शन वाले उनसे क्या क्या करवाते हैं तुम लोगों को कुछ भी आइडिया नहीं होगा। रगा रगा कर काम करवाया जाता है, जस्ट लाइक ए कॉर्पोरेट जॉब, जहाँ पर तुम्हारी इज्जत बस मैनेजर नहीं पूरी दुनिया उतारती है। शॉपेजेस के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट में एक्ट्रेसेस की आत्मा तक प्रोडक्शन के नाम हो जाती है। इवन जब सारी शूटिंग खत्म हो जाती है, सारी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, तब भी एक्ट्रेसेस से वीडियो बनाकर कॉन्सर्न लिया जाता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कोई गलत तो नहीं किया गया आपके साथ। अरे भाई साहब अगर कोई गलत किया भी होगा इसके साथ तो थोड़ी वो कैमरे के सामने वो ये सब बोलेगा, उसको भी तो पैसा चाहिए, आगे और भी काम चाहिए। हम लोग को लगता है कि भाई इन एक्ट्रेसेस की लाइफ तो बहुत मजे में है, रियलिटी चेक इनके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे लॉस होते हैं कि लगता है कि भाई साहब जलन ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। 12-12 घंटे की शूटिंग, थोड़ा सा पैसा और वीडियो सीधा इंटरनेट पर। मैंने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जो कि 365 दिन का और 24 घंटे का था। भले ही इन्होंने एक्टिंग की हो, लेकिन लोगों के नजर में सब रियल में हुआ है। और अगर भाई साहब इंटरनेट पर ये वीडियो एक बार चलेगी तो ये वीडियो तुम्हारी एक्स की यादों की तरह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। आगे चलकर एक बार तुम ये वीडियो डिलीट भी कर दोगे, लेकिन तुम्हें पता चलेगा बाद में कि किसी एक और वेबसाइट पे ये वीडियो फिर से अपलोड हो गई। मिया खलीफा एक्चुअली में सिर्फ 3 महीने काम किया था, जिसके उसे $12,000 मिले थे।
आज के समय में तुम कह सकते हो 10 लाख रुपए, बस 10 लाख रुपए में उसकी पूरी जिंदगी की प्राइवेसी नीलाम होगी। और इंडिया में एक्ट्रेसेस को ना ज्यादा पैसा मिलता है और ना ज्यादा दिन की शूटिंग होती है, और इसीलिए इन लोगों को अपना घर चलाने के लिए OnlyFans जैसे अकाउंट पर आना पड़ता है और कई सारी ऐसी चीजें करनी पड़ती है। यू नो व्हाट आई मीन। और ये जो एक्ट्रेस होती है उनका ज्यादा समय तक काम भी नहीं मिलता, क्योंकि भाई साहब जनता को तो वैरायटी चाहिए कि कुछ नया लाओ। और अगर आप इस इंडस्ट्री में एक बार घुस गए तो भाई साहब बाहर आने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। साली लियोनी, मिया खलीफा, इन सब ये इंडस्ट्री कब की छोड़ दी, लेकिन आज भी तुम्हें इन सब की वीडियो इंटरनेट पर भरी भरी मिलेगी, और वो भी वैरायटी के साथ। इन दोनों ने आज तक जितने भी ऐसे कंटेंट बनाया था उनके राइट्स एक्चुअली खरीद रखी है, लेकिन वही बात, एक बार इंटरनेट पर ऐसे वीडियो चली गई तो भाई तुम उसको वापस नहीं ला पाओगे। आज एक जगह से भाई साहब तुम वीडियो डिलीट करोगे तो कल फिर से एक और जगह से वही वीडियो अपलोड हो जाएगी, क्योंकि मिया खलीफा ने बस 3 महीने काम किया, लेकिन उस 3 महीने के काम से उसकी पूरी 3 पुश्तें बदनाम हो गई। क्योंकि इंडस्ट्री छोड़ सकते हो पर इंटरनेट नहीं। और इंटरनेट की बहुत गंदी बात एक क्या है तुम जानते हो, कि वो चीजें कभी नहीं भूलती। अगर किसी ने 10 साल पहले कोई गलती करी हो तो आज भी उसकी गलती 4K रेजोल्यूशन में अवेलेबल मिलेगी। एक्ट्रेसेस इंडस्ट्री छोड़ देती है, शादी कर लेती है, रिटायरमेंट ले लेती है, लेकिन उनका कंटेंट वो अमर रह जाती है। कौन वेबसाइट के सर्वर में ऐसे चिपके रह जाती है जैसे रिश्तेदार के ताने। तुम वो चीजें भले ही भूल जाओ, लेकिन इंटरनेट की एल्गोरिथम तुम्हें बार बार वही चीजें याद कर देती है। और इंडिया में तो भाई साहब कौन इंडस्ट्री डिजिटल इंडिया की सबसे बड़ी गलती बन चुकी है। मुंबई के बंगलों में हम लोग शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, ये चीजें बोलकर इस तरीके की कंटेंट रिकॉर्ड कर लिया जाता है। गहना वशिष्ठ जैसे एक्ट्रेस कहती है हम तो भाई साहब आर्ट बना रहे हैं, और अभी तो इसने यूट्यूब पर आकर पॉडकास्ट भी शुरू कर दिया, और इसका चैनल भाई साहब इतनी गंदगी से भरा है कि भाई साहब मेरे जैसा एक गंदा इंसान भी इसके चैनल पर विजिट नहीं करने वाला है दूसरी बार। और इंस्टा पे तो भाई साहब फॉलोअर्स बढ़ाने का एक तरीका बन चुका है कि अपना बोल्डनेस दिखाओ और फॉलोअर्स गेन करो, चाहे आपका प्रोफेशन कुछ भी हो। हर किसी की गाड़ी इसी गली से गुजर रही है, सारे के सारे एक्सक्लूसिव वीडियो डालकर अपना इज्जत बेचकर पैसा कमा रही है। लिटरली ये लोग अपना थर्ड ग्रेट वार को जस्टिफाई भी कर देती है। ये है अंकिता सिंह, जो कि अपने इंस्टा और OnlyFans पर इरोटिक वीडियोस डालती है। और भाई साहब इसकी बातें सुनो पहले। को पता है कि एक चीज क्लिक कर गई तो कर गई, वो ही करूंगी। मैं इस पॉइंट में 26 साल की होकर स्ट्रगल क्यों करूं यार। अरे बिल्कुल, अगर बॉडी एक्सपोज करके पैसा मिल जाता है इतना ज्यादा तो कोई रिस्पेक्टफुली जॉब क्यों ही करेगा। पूरा मर्द जाता अपना हार्ट और मनी को ये इंस्टा इन्फ्लुएंसर, OnlyFans इन्फ्लुएंसर को फ्रीली दे रहा है, और वो भी बहुत ज्यादा ना होता है चैट करने के। अगर अंकिता के साथ चैट करनी है तो 5 या 10 मिनट का होगा 20 या 15,000, वीडियो कॉल का 30+ ही रहता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। 2019 में यूके में एक सर्वे हुआ था जहाँ पे 20% फीमेल कहती है कि उनके साथ हासिल लम्हों के दौरान स्लैपिंग एंड अनवांटेड चोकिंग की गई थी, क्योंकि भाई साहब कौन कंटेंट देख के आए थे। और भाई साहब वहाँ पर तो ये सब चलता ही है। इन लोगों के माइंड में एक परसेप्शन बना हुआ है कि भाई साहब जो चीजें कॉन में दिखाया जाता है वो रियल लाइफ में भी अप्लाई किया जा सकता है। एंड गवर्नमेंट इसे क्यों नहीं बंद कर रही है, मैं बताता हूँ। एक्चुअली में गवर्नमेंट इसे बैन कर चुकी है। गवर्नमेंट करती क्या है कि जहाँ पर जो अलग अलग डोमेन में ऐसे कंटेंट डाला जाता है वो चीज ISP को देती है। जैसे कि तुम्हारा मोबाइल डाटा जैसे कि जियो प्रोवाइड कर रहा है, या फिर एयरटेल प्रोवाइड कर रहा है, या फिर तुम्हारा वाईफाई वाला ISP, और फिर वो लोग इन वेबसाइट को बैन कर देते हैं। लेकिन जब तक बैन रहता है तब लोग VPN लगा के देखते हैं, बिकॉज इंडिया में तो बैन है लेकिन किसी और कंट्री में तो नहीं है ना। और फिर 3-4 दिन में ये सारे के सारे अपना डोमेन चेंज करके अपना कंटेंट लेके फिर से वापस आ जाते हैं। एंड बैन तो छोड़ो भाई साहब, ये जो वेबसाइट है ये UPI से पेमेंट भी एक्सेप्ट कर लेता है। अब देखो गवर्नमेंट चाहे तो हाथ धोकर पीछे बढ़ सकता है इन सारी वेबसाइट को बैन करने के लिए, लेकिन भाई साहब क्यों ही करे, क्योंकि ना ही कोई बोर्ड का मुद्दा है और ना ही कोई स्कैम जहाँ पर लोगों को फंसाया जाए। गवर्नमेंट ने तो ऑफिशियली इसको बैन कर रखा है, लेकिन अगर तुम अनऑफिशियली देखना है तो आप तुम देख सकते हो। इट्स योर चॉइस। एंड तुम्हें क्या लगता है जहाँ पर देवर भाभी, सास दामाद, ससुर बहू, ये सब सारे कंटेंट क्यों ही बनाए जाते हैं? क्योंकि यार लोगों को एक क्रॉस रिलेशन के साथ ही देखना पसंद है। बिकॉज नॉर्मल तो सबको ही पता है, बट लोगों को ट्विस्ट पसंद है। लेकिन भाई साहब ये जो कंटेंट है ये इतना ज्यादा खतरनाक है कि जो लोग कभी देख रहे हैं या फिर देख के आ रहे हैं वो सब लोग एक्चुअली में डिप्रेशन में चले गए हैं। 90% लोग डिप्रेशन में चले गए। ये एडिक्शन इतना ज्यादा गंदा है कि तुम्हारे फिजिकल, मेंटल एंड फाइनेंशियल सिचुएशन पूरा खराब कर सकता है। तो भाई साहब ये सब चीजों के पीछे मत भागो, जितना हो सके कम भागो। भागना तो यही सबको ही पता है, लेकिन जितना हो सके कम भागो, यही तुम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो भाई साहब फिर से मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखते रहो और सब्सक्राइब करते रहो
और सपोर्ट करते रहें। पीस आउट।